हेलो, वेलकम फ्रेंड्स टू द नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो में देखा था इफ और इफ एल्स। अभी जो हम देखने वाले हैं उसमें देखो एक क्राइटेरिया और है, क्योंकि दैट वाज अ लिमिटेड प्रोग्राम। अगर हमें ये चाहिए कि जैसे एज एंटर करवाएगी, एज एंटर करवाने के बाद अगर सी क्राइटेरिया पिछले प्रोग्राम में ये था कि उसमें लिखा गया था कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, बट वो कहाँ तक, 1000 तक क्या? तो ऐसा, और अगर उसके अलावा कम होगी एज तो क्या माइनस में चला जाएगा? तो उसको रोकना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन डू दैट इफ एज इज ग्रेटर देन 18? अगर एज जो है वो अगर 18 से ज्यादा होती है, गेटिंग? सो इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 60, तो क्या है, क्योंकि हमने वैलिडेट कर दिया तो हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया। इसमें क्या होगा कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए। दोनों की दोनों कंडीशन जो हैं ये ट्रू होनी चाहिए, ये भी और ये भी, तभी ये कंडीशन पूरी की पूरी ट्रू होगी, जैसा कि हमने एंड ऑपरेटर में देखा है। सो अब लेट्स टेक इट एज कि अगर हमने एंटर करवाई एज दैट इज 65, तो पहले हमने एज में एंटर करवाया 65, चेक किया कि 65 इज ग्रेटर देन 18 और एज 65 इज लेस देन 60, बट नहीं, फॉल्स हो गया। तो कहाँ पहुंचेगा? इफ के बाद इस नेक्स्ट इफ पे, और एज इज ग्रेटर देन 0 ऐसे करके। वो तो ठीक है, बट लेस देन 18 नहीं है। फिर क्या? एज इज ग्रेटर देन 60, हाँ सही है। एज इज लेस देन और इक्वल टू 100, ये भी सही है। तो 65 वाला फंडा यहाँ ट्रू हो गया, यू आर ओल्ड लिखा जाएगा। और क्योंकि एल्स के ठीक ऊपर वाले इफ जो है वो ट्रू हो चुकी है तो एल्स नहीं चलेगा, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो आउटपुट आ जाएगी यू आर ओल्ड। बट अगर द्वारा प्रोग्राम को चलाते हैं सपोज, और इसमें एंटर की गई एज 20, अब 20 जो है क्या वो 18 से बड़ा है? हाँ, 20 18 से बड़ा है। बट क्या 60 से छोटा है? हाँ, छोटा भी है, स्मॉल भी है। सो प्रिंट यू आर एडल्ट लिखा गया। ओके, ठीक है। फिर वो अगली इफ को चेक करने भी गया, वहां पर चेक हुआ, क्योंकि कंडीशन चेक होगी, इफ लगा है, क्योंकि ये इफ अलग है, ये इफ अलग है, ये इफ एल्स अलग है। तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली वो 0 से तो बड़ा है बट 18 से छोटा नहीं है 20। और ये तो वैसे ही 20 जो है 60 से बड़ा तो है ही नहीं। पर अब ये तो इफ फॉल्स हो गया, तो हमने ये देखा था कि एल्स के ठीक ऊपर वाला इफ अगर फॉल्स होता तो एल्स चलेगा, तो ये एल्स चल गया और यहाँ पर लिखा गया इनवैलिड इनपुट। तो आउटपुट आई यू आर एडल्ट और इनवैलिड इनपुट। ये क्या है? हमें तो सिर्फ एक ही आउटपुट चाहिए थी कि यू आर एडल्ट, बट यहाँ पे दो आ रही है, यू आर एडल्ट इनवैलिड इनपुट। तो अब ये क्यों है? क्योंकि हमने इफ लगाया है, और ये हर एक इफ अपने आप को इंडिविजुअल समझता है। हमें यहां पर क्या लगाना होगा? एल इफ, इकट्ठा ही है। एल इफ मतलब एल्स इफ और विद कंडीशन। अब ये क्या है? इस केस में क्या होता है? लास्ट में आपने एल्स लगा दिया है, लगा सकते हैं, नहीं लगाना आपकी मर्जी। जब आपने एल इफ लगा लिया तो क्या होता है? इफ जो यहां पर लिखा गया है, इसमें इफ चलेगा। सपोज जैसे आपने एज एंटर करवाई गई, सपोज जैसे 20 एंटर करवाई गई, तो वो यू आर एडल्ट आएगा। बट अब क्या करेगा कि वो जैसे यू आर एडल्ट आ गया और उसके बाद सीधा कंट्रोल को उठाएगा और सीधा यहाँ पर दे मारेगा। हाँ, इसके बाद कुछ लिखा होगा प्रोग्राम में वो चलेगा, बट इसमें कि एक से देखा चाहिए ये ट्रू हो गया तो सीधा निकाल कर बाहर करें। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक डॉग होता है, हम हिंदी में कुत्ता भी बोल सकते हैं। तो वो जो कुत्ता है वो एक ऐसा होता है कि जो स्ट्रीट डॉग है, सपोज करो कि वो कहाँ, जैसे स्ट्रीट डॉग है वो क्या करता है कि घर घर जाता है खाना मांगने। तो दो तरह की वैरायटी है जो आती है। पहली वैरायटी क्या करती है? वो जो वैरायटी है वो ऐसा करती है कि पहले घर में खाना मांगने जाती है, जो डॉग है पहले घर में जा रहा है, फिर वो दूसरे घर में भी जा रहा है। मतलब पहले घर में उसको खाना मान लो नहीं मिला, दूसरे घर में मिल गया, पर वो खा लिया उसने, पर वो तीसरे घर में भी जा रहा है, देख खाते हैं मिलता कि नहीं मिलता है। अगर मिल गया तो खा लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। नहीं मिला, फिर चौथे में भी गया, वहां मिल गया। तो अगर उसको पहले घर पे भी मिल जाता तो भी वो दूसरे के पास जाता। तो एक तो वैरायटी है। एक वैरायटी ये है जैसे पहले घर में गया और उसको पहले घर पे खाना मिल गया, तो अब वो सीधा ना दूसरे के पास जाएगा ना तीसरे के पास, चौथे का सीधा चला जाएगा। हाँ, अगर उसको किसी भी घर में खाना नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसे। तो कुछ ना कुछ करने के लिए वो जैसे यहाँ पर, जैसे अब ये देखो, तो यहाँ पे दो, जैसे वहां पे एल्स मतलब जो लिखा होगा वो होगा, वो करेगा। तो यहाँ पे जो पहली वैरायटी वाला डॉग है, जो कुत्ता है,
वो क्या करेगा कि इफ जो इफ लिखा था मैंने पहले, वो पहली वैरायटी वाला था, मतलब कि वो हर घर के पास जा रहा है, चाहे उसको खाना मिल जाए पहले पे या नहीं मिले, पर वो जाएगा जरूर, चेक पक्का करेगा, मुंह पक्का मारेगा। बट अगर हम यहाँ पर एलिफ लगाते हैं, हम यहाँ पर एलिफ लगाते हैं, तो क्या होगा कि वो सेकंड कैटेगरी वाला डॉग बन जाएगा कि भाई ठीक है यार, मुझे मिल तो गया खाना पहले घर में, अब बाकी के पास क्यों जाओ। सो दिस इज हाउ द एलिफ वर्क। और ये एलिफ आप जितने मर्जी मल्टीपल लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इफ एलिफ, और इसका भी सिंटैक्स होगा। सो वी कैन से व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एलिफ, सिंटैक्स ऑफ इफ एलिफ। इफ एलिफ का सिंटैक्स है कि पहले इफ आएगा, फिर आएगी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन आएगी, और उसके बाद यहां पर ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, फिर आएगा एलिफ, और फिर आएगी कंडीशन, और फिर कॉलन, और फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ये सारे। और एलिफ आप जितने मर्जी लगा सकते हैं बाद में। तो दिस इज हाउ द इफ एलिफ वर्क्स, एंड ये है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो टिल नाउ थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, सो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।